नमस्कार। मैं निविदा कवि भावनगर गुजरात से। आज गणपति स्थापन के विशेष अवसर पे मैं अपनी एक सरस रेसिपी लेके आई हूँ और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो मुझे मौका मिल रहा है उसके लिए मैं अमूल की पूरी टीम और दीपा मैम की बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आइए मेरे लाइव में जुड़ जाइए। तो आज की मेरी रेसिपी है केसरी स्टफ मोदक। क्योंकि बापा आए हैं तो स्थापन है तो उनके लिए मोदक ही बनाना है भोग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स। तो आज का मेरा मेन इंग्रेडिएंट है पनीर और मिल्क पाउडर। तो ये पनीर को मैंने छोटी कद्दूकस कर लिया है और ये मिल्क पाउडर है। ये थोड़ा सा मिल्क है जिसमें मैंने केसर के धागे भिगो दिए हैं। ये ड्राई फ्रूट चॉप किए हुए हैं। ये खजूर है जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। और ये बहुत थोड़ा सा घी है और ये थोड़ी सी फ्रेश मलाई है जो कि अमूल के दूध में से निकली हुई मलाई है। ये मिल्क पाउडर, पनीर, ये घी चाहिए होगा और ये मिल्क मेड है ये, और बाकी सब हम जो यूज़ करते हैं डेली में वो। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। पहले स्टफ मोदक है तो बाद में हम स्टफिंग बनाएंगे। पहले हम आउटर लेयर के लिए जो करना है वो कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ। एकदम थोड़ा सा चाहिए क्योंकि मलाई डालने वाली हूँ। बस 1 टीस्पून जितना ही चाहिए। अब इसमें ये 1 और 1.5 टेबल स्पून जितनी मलाई ली है मैंने। अब ये थोड़ी सी पिघल जाए उतनी हम गरम करेंगे। अब ये पनीर डालूंगी मैं। 100 ग्राम के करीब पनीर है। 200 ग्राम का पैकेट में से आधा लिया है मैंने। अब इसको भी थोड़ा सोते कर लेते हैं। अब ये मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। मिल्क पाउडर भी करीबन 100 ग्राम जितना मैंने लिया है। इतना डालेंगे। पनीर को थोड़ा सोते इसलिए करना है क्योंकि जो पनीर का कच्चापन है वो निकल जाए। और थोड़ा सा घी में अगर वो सोते होगा तो एकदम से बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाएगा। अब ये और मिल्क पाउडर है थोड़ा सा, वो भी डाल देती हूँ। मैं करीबन 25 साल से 1999 से गणपति जी को घर पे लाती हूँ। तो इस साल 25 साल पूरे हो गए और 26वां साल शुरू हो रहा है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बापा मेरे पर इतनी मेरे घर पर परिवार पर कृपा करते हैं कि हर बार मैं उन्हें ला सकती हूँ और उनकी सेवा पूजा कर सकती हूँ। इसलिए मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे गणपति उत्सव में एक बार लाइव मिल जाए। तो आज मिल गया है तो मैंने पूरा फ़ायदा उठा लिया है। देखिए अब मैं ये केसर वाला दूध डाल देती हूँ। एकदम केसरी हो जाएगा
और जो केसर और पनीर का स्वाद मिक्स होके जो आएगा वो एकदम से बढ़िया होगा। सोनल बेन बोल रही है कि ओह साड़ी, तो यस हाँ, आज गणपति आज स्थापन फेस्टिवल में मूड है इसलिए साड़ी। देखिए अब ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मुझे चीनी नहीं डालनी है, सिर्फ थोड़ा सा मिल्क मेड डालूंगी कि जिसकी वजह से एक अच्छे से एकदम थोड़ा सा मीठा हो प्रॉपर जाए। जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वो केसर का ही रियल कलर है, केसर ही डाला है, कोई और क्योंकि कलर नहीं बापा का है। प्रसाद है तो कोई आर्टिफिशियल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे जी, हैं। बस आर्टिफिशियल इतना कोई, सा। वैसे भी हम घर में कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम केसर का ही यूज़ करते हैं। चलिए अब ये मिल्क मिल्क मेड डाल दिया है, वो भी अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करेंगे। और मिल्क पाउडर का जो नमी है वो सब सूख जाए उतना हमको इसको पकाना है। हमेशा जो चीनी या ये मिल्क मेड डाला है, मिठाई मेड, वो सब अपने टेस्ट के मुताबिक ही हम डालते हैं। भोस्ती जी बोल रही है कि हम सब नसीब वाले हैं कि हमें गणेश जो उत्सव है उस निमित्त पर हमें प्रसाद बनाने का मौका मिला, या कि अमूल में लाइव करने का मौका मिला। तो जी हाँ, हम सभी लकी है कि हमें गणेश फेस्टिवल में हमें लाइव करने का मौका मिल रहा है। ये मैंने कल भी आज सुबह एकदम थोड़ा सा और भी बना लिया है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही मोल्ड में लगा सकते हैं। हम इसको भी थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ठंडा होने के लिए। केसर का मिक्स हो गया है और केसर का भी बढ़िया कलर दिख रहा है। सही है। आप सभी व्यूअर्स जो हमारी टीम देख रही है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की सारी शुभकामनाएं। और गणपति बापा सबके विघ्न हरे, सबको सुख करता दुख हरता, वार्ता विघ्नाची। बहुत अच्छे मौके पर हमको लाइव मिला है, इसके लिए भी मैं दीपा मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मोदक बनाने के लिए ये तारीख मिल गई। ये हो तो गया है, मगर अभी थोड़ा सा अगर वो ठंडा होने के हो जाए तो क्या है कि मोदक में मोल्ड में भरने के लिए अच्छा रहेगा। सोनल जी बोल रही है कि मुझे साड़ी पहनना याद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बार पहन लेना। अभी तो नवरात्रि भी आ रही है, दशहरा भी आएगा, वो और दिवाली के दिन भी आएंगे। नवरात्रि में तो सभी लोगों को चनिया चोली ही पहननी है। हाँ, ये पहले से तय कर लो कि जिन जिन को मिलता है नवरात्रि में वो सब चनिया चोली पहनेंगे, क्योंकि गुजराती है तो गरबा चनिया चोली पहन के ही हम लोग करते हैं। चलिए मेरा अब हो गया है, देख लीजिए आप, एकदम हो गया है, सब कुछ नमी खत्म हो गई है और स्टीफ हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे। मीता जी जय श्री कृष्ण, पल्लवी जी सभी का वेलकम, और आप सभी को जय श्री कृष्ण। इसमें मैं सिर्फ केसर डाल रही हूँ, क्योंकि जो केसर की स्मेल है वो और केसर का स्वाद दोनों आ जाएगा। देखिए इसको मैं एकदम से फैला देती हूँ तो क्या होगा, जल्दी से जरा ठंडा हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा आउटर लेयर। तब तक हम अपना स्टफिंग तैयार करेंगे, क्योंकि ये है स्टफ मोदक। तो फिर से एकदम थोड़ा सा घी
एकदम थोड़ा सा, और फिर से थोड़ी सी मलाई। आपको लगेगा मैं मलाई क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर भी डाला है और पनीर भी है, मगर ये मलाई इसलिए डाल रही हूँ कि जो फ्रेश क्रीम मलाई है उसमें से घी भी सेपरेट होगा, इसलिए घी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और दूसरा क्या है कि फ्रेश मलाई का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, एकदम मिल्की टेस्ट आएगा। और ये जो मेरा सोनल बेन बोल रही है कि बिंदु मैम का ऑर्डर जी ऑर्डर तो नहीं कह सकती मैं, और मैं ऑर्डर कर भी नहीं रही हूँ। और हमें जो हमारी रेसिपी अमूल दे रहा है जिस फेस्टिवल पे, हमें शायद नवरात्रि पे भी एक रेसिपी मिल जाए तो हम ड्रेस कोड हमारा चनिया चोली ही रखेंगे। किसी किसी को तो मिलेगी जी, हम सबको नहीं मिल सकती। जी मलाई डाला है, घी और मलाई ना। हाँ, अब मैं अब ये जो ड्राई फ्रूट मैंने कट किए हुए हैं वो सब डाल रही हूँ। हाँ सोनल बेन, मैं भी मस्ती ही कर रही हूँ, तो आप सीरियस मत लेना, आप तो मुझे जानते ही हैं। निकिता जी वेलकम, बहुत ही अच्छा। ये अब Thank मैं you. खजूर डाल रही हूँ, इस जो स्टफिंग में मुझे चाहिए, जितना चाहिए उतना डाल रही हूँ। रमन कुमार बोल रहे हैं कि सो टेस्टी, तो आप चख के ही बनाना कि टेस्टी है या नहीं। निकिता मोदी जी, मैं शायद कुछ और पहनूं, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बाकी जी, ऐसा जी। कुछ नहीं है कि यही जी, पहनो। जी, कोई बात नहीं है, जिसको जो पसंद है वो पहने, क्योंकि ये रेसिपी के साथ साथ हमारा जो दिल का मीन्स के हम दिल से जो चीज़ सोच रहे हैं वो अच्छी तरह से और भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, अपना मन खुश हो तो सभी जी। अच्छी बात ही हो जो रही जैसे है। कि हम अमूल में लाइव करते हैं, लेकिन आज गणपति चतुर्थी के हिसाब से जो हमें रेसिपी मिली है, तो इस हिसाब से हमें कुछ अंदर से ही भावनाएं होती है, इसीलिए हम अपनी चॉइस का कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरे ये 10 दिन तो मैं हमेशा जब भी मैं बिठाती हूँ बापा को, तो मैं गणपति मई ही हो जाती हूँ। अलग अलग मोदक बना के खिलाना, पूजा पाठ करना, फिर मन बहुत प्रसन्न रहता है। अब ये 1.5 टीस्पून जितना ही है, उतना मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। थोड़ा सा बाइंडिंग मिल जाएगा मलाई और कोकोनट की वजह से। इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा खजूर और सब ड्राई फ्रूट्स, इसके ऊपर थोड़ा घी आ जाए, बस उतना ही चाहिए। तो ये देखिए आप, ये भी हो गया है। जी सोनल जी, दीपा मैम हमें सबको नवरात्रि पे रेसिपी दे ही देंगे, ऐसे ही हम आप और मैं सब मिलके प्रे करेंगे गॉड को कि नवरात्रि पर हम सभी को एक रेसिपी मिले। जी निकिता जी, फेस्टिवल के हिसाब से आप कुछ भी पहन सकते हैं। चलिए, ये हमारा ये भी हो गया है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि एकदम से जल्दी ठंडा हो जाए। जी, आप सभी को अंबाजी का जलसा याद आ रहा है, तो हम आने वाले साल पे फिर से हम अंबाजी की एक यात्रा फिर से यात्रा कर लेंगे। करने वाले हैं, ऐसा सोच रहे हैं। आप सभी का सहकार साथ मिला तो चलिए, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, एकदम से फैला देते हैं। और अब हमको गैस पे कुछ काम नहीं है तो पंखा थोड़ा फास्ट कर देंगे। सोनल जी बता रही है कि जीजू को तो जलसा है,
भाई आपके जीजू को तो जलसा ही है, लेकिन उन जलसे के हिसाब से हमें उसको किस तरह खिलाना पड़ता है आपको नहीं पता कि आपके जीजू कितने नोटी बॉय है। देखिए अब ये ठंडा होगा। 10 साल के बच्चे को खिलाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे फादर इन लोगों को खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये ठंडा छोटा हो गया। बच्चा जो जिद करता है ना, उस तरह से मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह से होता है हर रोज। ये थोड़ा तो ठंडा हो गया है, मगर अभी बहुत थोड़ा बाकी है। इसको ऐसे हाथों से कर लेती हूँ तो हो जाएगा जल्दी से ठंडा। ये एकदम, ये मैंने कल जो बनाया शाम को, वो उसका टेस्ट एकदम पेड़े जैसा लगता है, क्योंकि इसमें पनीर आया, मिल्क मेड आया, मिल्क पाउडर आया और साथ में मलाई और घी। तो ये एकदम पेड़ा जैसा लगता है, केसर पेड़ा खाते हैं ना हम लोग, वैसा। जी पल्लवी जी, अम्बा जी, इस साल भी हम जरूर ही जाएंगे और बढ़िया सा प्लान कर रहे हैं इस बार तो हम। तो आप सभी हमारा सपोर्ट में रहना, ताकि हम अगले साल गए थे उससे भी बढ़िया एंजॉय कर सके। तो आप देख सकते हैं कि कितना केसर का बढ़िया कलर दिख रहा है। मैं तो स्वीट खाती नहीं, इस वर्जन में मुझे कुछ टेस्टी स्पाइसी सा चटपटा सा दे तो मैं ज़रूर डेली हर घंटे खा लूँगी, लेकिन मुझे स्वीट पसंद नहीं है। तो मेरे लिए कुछ और ही प्लान किया है मेरी मम्मी ने। ये सब पापा के लिए बनाया है और उनके लाडले बेटे के लिए, जो हर रोज स्वीट खाता रहता है। माँ खिलाती रहती, लो मेरे बेटे को एक मोदक दे दो, एक मोदक दे दो, तो और बेटा खाता ही रहता है। माँ हमेशा बनाती है बच्चों के लिए ही ना जी। तो फिर भगवान भी यही चाहते हैं कि बच्चे पहले खाए। मेरी मामी थी, वो कायम कहती कि कोई बच्चा अगर आप भोग बना रहे हो और मांगने आए तो उसको दे देना, कभी ये झिझकना मत कि अभी भगवान को भोग नहीं लगाया है और बच्चे को देते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप ही होते हैं। आप सबको भी बोलती हूँ कि कभी भी घर में कोई बच्चा मांगे तो दे देना उनको, क्योंकि हर छोटा या बड़ा बच्चा भगवान का रूप ही होता हाँ, है। सही है। हाँ। छोटा तो और होता माँ है। के लिए तो कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए मगर वो बच्चा ही रहता है। जी सोनल जी, मैं तो तीखा ही खाती हूँ। मैं तीखा खाती हूँ और तीखा बोलती भी हूँ और तीखा खिलाती भी हूँ। नहीं, तीखा खिलाती भी हूँ। मेरी स्पीच तीखी जरूर है लेकिन सच्ची होती है। तो मैं लाइव में भी क्लियर और सच ही बताती हूँ। मीता जी, आपने आने वाले साल अम्बा जी की गिफ्ट भी शुरू कर ली है, तो थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो इतना हमारे ये मीता जी हैं, वो एकदम से बहुत अच्छी क्रोशिया बनाती हैं, पीसीस बनाते हैं। और जो मैं हर बार बोलती रहती हूँ कि हमारा एक ग्रुप है रसोई निराणी करके, तो उनके नीचे हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं और साथ में कभी कभी प्रोग्राम भी करते हैं। तो वो हमारे लिए ब्रॉच बनाती है। आज मैंने नहीं पहना है वरना आपको दिख जाता। वो ब्रॉच बनाती है और हम सबको प्रेजेंट करती है कि आप लोग सब पहनो और उनको याद करें। हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी अच्छी सब बहन हैं जो जिनकी वजह से ग्रुप एकदम से हमारा बढ़िया रहता है। जी बॉस की जी, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, थैंक यू। तो सच में ही ये बहुत बढ़िया ही दिख रहा है। ये सब इसके भी गोले बना रही हूँ कि अंदर स्टफ करना है हमको। ऐसे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 5 ही बनाने हैं मुझे। तो आप सभी हमारी ग्रुप की जो लेडीज़ है वो आने वाली अम्बा जी के इवेंट के लिए रेडी हो जाना।
और हम इवेंट करने ही वाले हैं अंबाजी पे, तो जरूर करेंगे। आप जी। सबका साथ रहता है हर हमेश, तो क्यों नहीं करेंगे। वेलकम कला जी, नाइस, थैंक यू। देखिए ऐसे पहले तो बना लिया है, अब मैं इसको मोल्ड में रखूंगी। जी, ताकि इनका मोल्ड शेप बहुत मिलते हैं, मगर मुझे ये जो पहले- ऑथेंटिक मोल्ड है वही मुझे ज़्यादा पसंद रहता है। कोई बात नहीं, इसमें अपनी अपनी चॉइस रहती है, जिनको जो पसंद है उस मोल्ड में बनाता है। ये हो गया हमारा। पार्सल क्या करना सोनल जी, आ जाओ, जी। आते नहीं हो। बापा की स्थापना की है हमने घर पे, तो आप देखिए, दर्शन थोड़ा के लिए सा भी आ खड्डा जाइए। जैसा बना के मैं अंदर ये ड्राई फ्रूट वाला मटेरियल रख देती हूँ और फिर उसको जी। होले से बंद करना है, क्योंकि जी। ये पनीर है, थोड़ा सा संभाल के करना रहता है। जी, नाइस स्टफिंग, थैंक यू कला जी, पल्लवी जी, थैंक यू। के स्टफिंग और लेयरिंग कलर सो मिक्स मैच। जी, ये बहुत केसर ही- के धागे भी दिख रहे हैं। जी, बहुत ही बढ़िया इसको दिख रहा एकदम है। से पाउडर नहीं करना, बस ऐसे ही तोड़ तोड़ के हाथों से ही मैं डाल देती हूँ। आप सभी बताना कि लाइव में मेरी मदर इन लॉ ने आज साड़ी पहनी है, तो कैसा उनका लुक दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कभी कभी साड़ी पहनते हैं। मैं तो ज़्यादातर अपने नाइट सूट में ही चक्कर लगाती रहती हूँ। साड़ी पहनने का शौक बहुत ही है, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता कि कुछ फेस्टिवल में जाए, वहाँ पहन अब लेते हैं। कोई पहले तो लेडीज घर में भी साड़ियाँ ही पहनती थी, अब कोई पहनता ही नहीं है, तो ये सब कम हो गया है। तो ऐसा जब मौका होता है तो हम लोग को ऐसा रहता है कि चलिए, साड़ी भी अच्छी अच्छी पड़ी रहती है कपबोर्ड में, तो ये मौका देख के फिर पहन लेते हैं कभी कभी अपना भारतीय पोशाक। मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय नारी साड़ी में लगे सारी। जी बॉस की जी, आप तो ऑन द वे ही है। सुपर मोदक, थैंक यू कला जी। निकिता जी थैंक यू, पल्लवी जी आपको भी थैंक यू, थैंक यू सोनल बेन, कलर अच्छा ही लग रहा है, लेकिन मुझे जो साड़ी पसंद आती है वो मेरी मम्मी को पसंद नहीं आती। तो वो मेरी चॉइस नहीं पहनते हैं, वो अपनी चॉइस का ही पहनते हैं, लेकिन हर बार पहनते हैं तो मुझे पूछ कर ही पहनते हैं। ऐसा है मालूम है, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन कि है हम दोनों के बीच। हमारे गुजरात में एक कहावत है, आप जो गुजराती है वो तो समझ जाएंगे, मगर जो गुजराती नहीं है उनके मैं समझा दूंगी। हम ऐसा बोलते हैं कि बेटी पैदा होने से पहले और बहू के आने से पहले जो भी पहनना हो पहन लो, वरना वो खींच के ले जाएगी। यू आर राइट। और साड़ी तो क्या है, हम दोनों का नाप थोड़ा कुछ अलग है, मगर क्या है, वो ब्लाउज अपने पहन लेती है और साड़ी ले जाती है। ऐसा ही रहता है माँ बेटी के बीच में। हमारा और कॉम्बिनेशन रिश्ता भी ऐसा माँ है, बेटी जैसा ही है। इसलिए हम दोनों अपनी अपनी चीजें एक दूसरे को शेयर करती है। परिवार जैसा कोई धन नहीं है जिंदगी में, परिवार के लिए ही तो जी जीते सोनल हैं। जी, मुझे हमेशा सिंपली लुक ही पहले से पसंद है। मैं जैसे- कहीं शादी में भी जाती हूँ तो मेरा लुक अपने आप से मैं सिंपल ही रखती हूँ। सिंपलिसिटी में हम जो एक बात बोलते हैं, शायद सबको पता है, मगर आज फिर से बोलती हूँ कि जो मजा फकीरी में है वो अमीरी में कहाँ। जी, वैसे मुझे भी सिंपल रहना पसंद है, मगर कभी कभी ये भी अच्छा लगता है सबको। मैं जो भी चीज पहनती हूँ तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पहनती हूँ। मैं दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं पहनती हूँ, और दूसरों को अच्छा लगे उस हिसाब से भी मैं नहीं पहनती हूँ। चलिए, ये हमारे
4 मोदक हो गए हैं, बस काफ़ी है इतने। तो एकदम इजी से बनने वाली है, इजी स्टफ रेसिपी मोदक है है। और केसर की वजह से एकदम से बढ़िया बन जाती है। जी, तो देखिए कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है हमारा स्टफिंग मोदक। केसर का कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो ये केसर का ही कलर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्वीट तो आजकल सभी को पसंद आता है, लेकिन पहले के ज़माने में जो स्वीट सब खाते इतना आजकल लोग कम खाने लगे हैं जी, क्योंकि आजकल शुगर का प्रॉब्लम हर इंसान में मोस्ट प्रॉब्लम भी ऑफली इसलिए है कि सबकी वो हट में लेबर कोई करता नहीं जी, इसलिए इसीलिए अब हम आजकल थोड़े स्वीट से- का जो है वो कम होने लगा है। लेकिन हम कुछ पहले की रेसिपी को न्यू वर्जन देकर भी आज बना सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आज की जो थोड़े से जी। बर्फ से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। ये बर्फ को लगाने में ही प्रश्न बहुत रहते हैं। नेट इश्यू थाय छे। ओके सोनल जी, क्योंकि हमारा कुछ वाईफाई थोड़ा सा अभी जी बंद हो गया है। होगा, क्योंकि हमारे वाईफाई घर से बंद है कर वाईफाई बंद है, तो नेटवर्क इश्यू आ ही रहा होगा शायद। जी बोस्की जी, नेटवर्क इश्यू शायद आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क इश्यू है। जी निकिता जी, थैंक यू, आपको बहुत बढ़िया लगा मोदक। तो आज की रेसिपी में यूज़ किया है हमने अमूल का मिल्क पाउडर, मिल्क मेड, अमूल का घी, अमूल पनीर जो यहाँ हमने लिया है। तो सिर्फ अमूल की 4 ही प्रोडक्ट से और झटपट से बनने वाला ये स्टफिंग मोदक है। तो आप सभी को कैसा लगा आप ट्राई करते रहना, और आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से ट्राई करना कि कैसा बन रहा है हमारा स्टफिंग मोदक। चलिए अब हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। अमूल की बात करें तो अमूल की सारी प्रोडक्ट बेस्ट आती है। सभी आजकल मार्केट में मिलने वाली जो और प्रोडक्ट है उनके हिसाब से अमूल का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं अपने अब प्रेजेंटेशन की ओर जी, और दिखाते हैं हमारे पापा कैसे विराजे हैं यहाँ पे। जी, तो देखिए हमारे घर के गणपति जी जो हमने हर साल की तरह इस साल भी बापा का स्थापन किया है। तो सबसे पहले चलिए निधि मैम, जी तो आप बापा को भोग लगाइए। पापा को एक ये देखिए, ये मैंने कल बनाया था ये जी। मोदक, ये रखा है पापा के लिए। और ये भी है, देखिए ये काटने बीच में से काटने से ऐसा दिखता है स्टफिंग। अभी और भी एक दिखाऊंगी, तब तक आप देखिए हमारा डेकोरेशन और पापा का दर्शन कीजिए। हम हर साल की तरह इस साल भी बापा की स्थापना की है, और हर साल की तरह हमें जिस तरह का डेकोरेशन हम करते हैं उस तरह का हर बार की तरह इस साल भी हमने किया है। तो आप सभी को हमारा बनाया है उसको भी मैं बीच में ऐसे काट के बताती हूँ आप सबको। देखिए
अभी का ये लाइव ऐसा, है तो लाइव थोड़ा सा जी, क्योंकि वो ठंडा हमारा होगा जो तब वो एकदम से फिट हो जो- जाएगा। क्योंकि पर हमारा आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टफिंग हो ऊपर जाता का है। लेयर है वो प्रॉपर से ठंडा नहीं हुआ है और अंदर का स्टफिंग भी, तो इस हिसाब से थोड़ा सा छूट रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे ही बनाना है। लगेगा एकदम से बढ़िया। टेस्ट बहुत जी। बढ़िया आता है। आप जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो हमारे बापा जी। का दर्शन किया सबने। तो ये हमारे जो स्थापन किए हो गणपति है, और ये हमारी मम्मी जी का आर्ट, जो वो हर बार फ्री रहती है तो इस तरह का आर्ट बनाती ही रहती है, तो वो भी आर्ट हमने यहाँ पर रखा है। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा गणपति स्थापन का डेकोरेशन और हमारे स्टफ मोदक? तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, खूब खूब शुक्रिया आप सबका कि आप सबने मेरी रेसिपी देखी, बापा को भोग लगाया है। बापा को भी पसंद आए ऐसी आशा रखती हूँ, और आप सबको भी पसंद आएगा। सबका धन्यवाद, सबका आभार। अस्तु। तो लास्ट में हम मोदक दिखा देते हैं और यहाँ हमारे लाइव को समाप्त करते हैं। तो जय गणपति जी, बाप्पा आप मोरया। सभी का धन्यवाद लाइव को देखने के लिए। तो अब हम लाइव को